हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमारा पीसी ख़राब हो चुका था जिसकी वजह से वीडियोस बीच में अपना बंद हो गई थी। बट ये है कि अभी वापस से चीज़ें सेट हो गई हैं। तो आज हमारा जो है क्लास का डे 8 है, ठीक है। आज हम लोग एमुलेटर इंस्टॉल करके और उसकी सेटिंग वगैरह करेंगे कि आप लोग एमुलेटर पे कैसे काम कर सकते हैं पीसी के अंदर। सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने जो करना है वो मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग ये देखो, ये एक ये है और एक यहाँ पे मैं दोनों को यहाँ दिखा देता हूँ। एक एल डी प्लेयर 9 है और एक है मल्टी एल डी प्लेयर, ठीक है। इसके लिए करना क्या होता है, आपने सबसे पहले तो आना होता है गूगल के अंदर। यहाँ पे आप लिखोगे एल डी प्लेयर, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारों के मसला आ रहा होता है कि वो किसी का डाउनलोड हो जाता है, वो क्रैश हो रहा है, किसी का क्या मसला है। तो भाई वो फिर आप अपने कंप्यूटर वाले के पास जाओ और उसको दिखाओ, वो आपका मसला हल करेगा, ठीक है। मेरा काम आईटी का नहीं है, ना ड्राइवर का है, ना सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो ये मसले मैं नहीं देखता, तो मुझे मैसेज ना करें इस हवाले से। तो यहाँ पे आप जब ओके करेंगे तो देखें ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं कैंसिल करता हूँ, मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है। सही है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको सिंपल इंस्टॉल करना है, जैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आप इसको खोलोगे। सही है। इसको खोलने के बाद आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है। जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको कुछ सेटिंग पहले बता देता हूँ इसकी, ठीक हो गया। यहाँ से हम आ जाते हैं इसकी सेटिंग के अंदर। और सेटिंग में आने के बाद देखें सबसे पहले आ रहा है एडवांस। एडवांस में ये टैबलेट मोड पे होगा, आपने इसको करना है मोबाइल मोड 720 320 DPI के ऊपर, ठीक है। ये सारी आपने सेटिंग इसकी कॉपी देख लेनी है और इसी सेटिंग को फॉलो करना है। सही है। और CPU रिकमेंडेड है, रैम इसकी रिकमेंडेड है। आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लें, वरना मर्जी है। मॉडल में आना है, मॉडल में आके आप मॉडल चेंज कर दोगे। यहाँ से मॉडल में इसका कर देता हूँ सैमसंग। अच्छा, इसका ऑलरेडी हुआ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आना है, इसको छेड़ना नहीं है आपने, ऑडियो में कुछ नहीं छेड़ना। उसके बाद नेटवर्क में भी कुछ नहीं छेड़ना, शॉर्टकट में कुछ नहीं छेड़ना। अदर सेटिंग में आके यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये ADB डिबगिंग, इसको आपने ओपन लोकल कनेक्शन पे करना है, सेव कर देना है। इतनी सी सेटिंग हो गई हमारी। उसके बाद आप नेक्स्ट सेटिंग क्या करोगे, आप आओगे यहाँ, यहाँ से आओगे प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ से एक आईडी जीमेल क्रिएट करोगे या जीमेल लॉगिन करोगे अगर बनी हुई है। और आपने उसके बाद वन बाय वन ये सारे ऐप डाउनलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आपने करना है फेसबुक, उसके बाद करना है फेसबुक लाइट, गूगल मैप, आउटलुक लाइट, प्रोटोन मेल, कोई सा VPN। मैंने पास यहाँ 2 VPN इंस्टॉल करें, प्योर VPN, सर्फशार्क, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों VPN यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपने फेक GPS ये वाला करना है। अच्छा, ये GPS मिलेगा कैसे, आपने प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे लिखना है जी मोकर, ठीक है। फेक GPS, ये रहे जी मोकर फेक GPS लिखोगे ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इतना काम करने के बाद ये आप यहाँ पे देख लो अपने हिसाब से, और अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करना हो तो कर लेना। ये एक ही बार करना, आईडी वगैरह सब लॉगिन कर देना, सर्फ शार्क भी प्योर भी जो जो अगर कोई फ्री VPN यूज़ कर रहे हो तो फ्री VPN में यूज़ कर लेना, ठीक है। सर्फ शार्क में लॉगिन करोगे तो सर्फ शार्क में आईडी एक बार लॉगिन कर लेना। सही है। उसके बाद हम इसका क्लोन बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं पहले क्लोन इससे नहीं बना रहा, पहले मैं एक डिवाइस के अंदर सब चीज़ें लॉगिन कर लूँ ताकि मुझे बार बार लॉगिन ना करना पड़े। सही हो गया। अब यहाँ पे देख लें सब चीज़ें लॉगिन करने के बाद अगली सेटिंग हम क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आप आओगे अबाउट में, यहाँ से आप आओगे बिल्ड नंबर, इसको 7 टाइम आप इसको टैप करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा। जब डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा तो आप यहाँ पे आके सर्च करोगे। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये देखें ये डेवलपर ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पे दोबारा सर्च करोगे सेलेक्ट मॉक लोकेशन, ठीक हो गया। सेलेक्ट MOCK मॉक, ये देखो ये आ गया। जब इसको सर्च करोगे ये देखो यहाँ पे ये आ गया, इसको ओके करोगे और यहाँ से अपना GPS सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप सर्फशार्क VPN यूज़ कर रहे हो तो फिर GPS की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और सा VPN यूज़ कर रहे हो तो GPS इंस्टॉल करना लाजमी, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लेना। सही हो गया। उसके बाद आप आओगे यहाँ से GPS के अंदर। GPS में आने के बाद ये GPS का ये फ़ायदा है कि आप अपने हिसाब से लोकेशन सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से इसके ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ चेंज लोकेशन। ये देखें अभी यहाँ पे लिखा हुआ अनेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉस एंजलस, क्योंकि मुझे लॉस एंजलस से कनेक्ट करना है। अच्छा, अब ये ऐड आ रहा है क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसका।
तो ये जैसी ऐड ख़त्म होता है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये हमने एक बार सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है और सारी सेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ये खुद ही करेगा जो करना है इसको। तो वापस से आता हूँ। अब इसको देख लेते हैं। एक तो ये ऐड अटक जाते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है फिर। इसको मैं बंद कर देता हूँ वापस से। और यहाँ से फेक जीपीएस वापस से ऑन करूँगा। ये आपको मैं फेक जीपीएस का बता रहा हूँ कि ये वाला यूज़ कैसे होता है। इसके अलावा आप और भी कर सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। ये वाला भी आसान है, इसके अलावा और भी आते हैं, वो भी आप कर सकते हो। जिसमें एक इमोजी बना हुआ होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी, सही है। मैं यहाँ से लोकेशन पे आता हूँ। चेंज लोकेशन पे ओके करेंगे। और यहाँ से न्यूयॉर्क अपना लॉस एंजल्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरी आईडी लॉस एंजल्स की है। सही हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं कर दूँगा वॉच ऐड। अब ये ऐड चल रहा है, इसको ऐड चलने देते हैं जब तक, क्योंकि दो ऐड चलेंगे यहाँ पे। ये देखें फेक जीपीएस एक्टिवेट हो गया। यहाँ देखें ये लिखा हुआ आ रहा है लॉस एंजल्स। उसके बाद यहाँ स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। और ये नंबर कॉपी कर लो, ये नंबर काम का ये है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोड है ये, सही है। अगर आप ये वाला जीपीएस यूज़ नहीं कर रहे, दूसरा कर रहे हो, तो ये कोड डाल देना उठा के। मैं और भी दिखा देता हूँ और कौन कौन से जीपीएस आपके काम आएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेक जीपीएस। तो फेक जीपीएस में से एक ये वाला काम आता है फ्लैश, ठीक है। और एक फेक जीपीएस ये वाला जिसके 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं, ठीक हो गया। ये वाला आप लोग कर लो, ये वाला भी आसान है। अच्छा, ये सारे एप्लीकेशन करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप आओगे सिस्टम के अंदर। यहाँ पे आओगे डेट एंड टाइम। और यहाँ से आप ऑटोमेटिक टाइम जोन करोगे बंद। सेलेक्ट टाइम जोन, सेलेक्ट लोकेशन और यहाँ पे डालोगे यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करोगे आप, मेरे ने लॉस एंजल्स से करना है तो मैं लॉस एंजल्स करूँगा क्योंकि मेरी आईडी लॉस एंजल्स की है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर दूँगा बैक, ठीक है। अब देखें मेरी इसमें जो टाइम जोन है और जो मेरा रीजन है वो चेंज हो गया है। ये देखो पैसिफिक हो गया यहाँ पे, ठीक है। और मैं ज़रा इसके ऊपर ओके करता हूँ तो यहाँ पे बताएगा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। टाइम जोन मेरा यूनाइटेड स्टेट है अब। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कर देना है बंद। सारी चीज़ें हमारी ओके हो गई हैं। उसके बाद यहाँ से मैं इसको एग्ज़िट करूँगा, सही है। और यहाँ से एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आओगे, मोबाइल मोड पे करोगे, मॉडल आप सेलेक्ट करोगे। मैंने S22 किया हुआ इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद गेम सेटिंग में कुछ नहीं छेड़ना आपने। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आके ओपन लोकल कनेक्शन और इसको सेव कर देना है, सही है। सेव करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, ऐड, इसको करोगे सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी ये कर सकते हो कॉपी करके। आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे करो न्यू, ठीक है। अब आपको कितने बनाने हैं, ठीक हो गया। मुझे बनाने हैं ये 3, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3, बल्कि 2 बनाने हैं इसके अलावा, ठीक है। एक बना हुआ है, 2 और बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म। तो ये देखो एक बना हुआ है, 2 और बना दिए इसने। अब मैं इसकी सेटिंग भी कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखें सेलेक्ट, इसके ऊपर आऊँगा, इसके ऊपर आऊँगा। यहाँ से मैं मॉडल चेंज कर दूँगा इसका। सैमसंग का मॉडल इसका चेंज हो क्यों नहीं रहा है, वैसे समझ नहीं आ रहा है। वापस से चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 120 FPS पे सेट हुआ हुआ है।
अच्छा हाँ सही है, मॉडल चेंज हो रहा है, यहाँ नंबर देखो चेंज हो रहा है, ठीक है। जब मैं इसको रखूँगा S22 और नीचे वाले को मैं रखूँगा, पहले मोबाइल मोड में आऊँगा 720p, उसके बाद मॉडल, इसका मॉडल रखूँगा गैलेक्सी S22, और इधर आके ओपन कनेक्शन इसको भी कर दूँगा सेव। उसके बाद नीचे आऊँगा, इसको भी मोबाइल मोड पे लेकर आऊँगा, मॉडल में इसका नंबर रख दूँगा S22 प्लस, अदर सेटिंग में आके ओपन लोकल कनेक्शन देन सेव। उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ इसको स्टार्ट के ऊपर। अभी देखते हैं इसमें सारे ऐप इंस्टॉल हुए हुए हैं या नहीं। अगर ये नहीं हुए हुए होंगे तो फिर मैं डिलीट करके इसको क्लोन करूँगा, ठीक है। तो एक बार देखना ज़रूरी है। ये हमारा खुल रहा है, इसके अलावा और किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो वो कमेंट्स वगैरह कर दें, ठीक है। कोई मस मैं जवाब दे देता हूँ। और व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह भी मिल जाएगा आप लोगों को, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो इंशाल्लाह। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको, सही है। अभी ये हमारा खुल गया है। अब हमने यहाँ पे देखना है, अब ये देखें ये हमने कर दी गलती, सही है। अब हमें सब चीज़ वापस से डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। वापस से हम आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू, क्लोन, और यहाँ से मैं कर दूँगा 2। अब ये क्या करेगा, इसी को इसका क्लोन बना देगा, ठीक हो गया। ये देखें ये इसको कॉपी कर रहा है, और उसके बाद आप इसका नाम भी रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ, पहले ये क्रिएट हो जाए ताकि बीच में रुक ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 5 6 जितने क्लोन बना सकते हो बना लो। अगर आप एक साथ 10 आईडी पे काम कर रहे हो, 10 20 पेज पे एक साथ काम कर रहे हो अलग अलग आईडी से, तो आप यहाँ पे 10 क्लोन बना लो, 5 क्लोन बना लो, सब में अलग अलग आईडी कर लो, ठीक है। ये देखो हमारा एक क्लोन बन गया है। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ लॉस एंजलस 1। इसका नाम मैं रखूँगा लॉस एंजलस 2, और नीचे वाले का नाम रखेंगे लॉस एंजलस 3, सही है, क्योंकि तीनों आईडी मेरी लॉस एंजलस की ही है। अभी ये वाला भी क्लोन बन जाए हमारा, फिर हम इसकी सेटिंग चेक करेंगे, ठीक है। और इसका नाम भी चेंज करेंगे यहाँ से, पहले ये क्रिएट हो जाए। अब मेरे पास ज़्यादा भी आईडीज़ हैं नहीं, तो मैं भी सिर्फ इन आईडीज़ पे काम करूँगा, बाकी न्यू आईडीज़ देखूँगा, बन जाती है तो अच्छी बात है। और कोई ट्राई करूँगा न्यू आईडी, अगर आईडी बनती नहीं है तो न्यू आईडी आप लोग बाय कर लो फ्रेश, ठीक है। आपको जीमेल वगैरह मिल जाएगा उसके साथ, एक हफ्ते क्रिएटेड आईडीज़ बनी हुई, तो उसको आप यूज़ करके उसमें आप फ्रेंड व्रेंड ऐड करो। जितने ज़्यादा फ्रेंड होंगे उतनी आईडी आपकी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, सही है। और उसमें आप पेजेस रखो, और पेजेस के साथ साथ एक काम आपने और ये करना है कि पोस्ट उसमें करनी है, उसकी रीच बढ़ानी है, सही हो गया। और इसको मैं रख देता हूँ नंबर 3, सही है। ये हमारे तीनों आ गए। अब मैं इसकी सेटिंग में आता हूँ। अब देखें इसमें सब चीज़ सेट हुआ हुआ है, इसी हमने मॉडल चेंज करना है। इसका मॉडल S22 था, इसका मैं S22 कर दूंगा, अल्ट्रा था। और बाकी सारे सेटिंग ऑटोमेटिक हुई भी है। और इस पे आऊँगा, इसके मॉडल में मैं कर दूंगा मॉडल नंबर S22 प्लस, ठीक है। सेव सेटिंग। अब मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, सब चीज़ हमें रेडीमेड मिलेगा, सही है। अब हमने सिंपल सिर्फ क्या करना है, आईडीज़ लॉगिन करनी है। अगर आपकी आईडीज़ अलग अलग लोकेशन की है तो आप टाइम जोन में जाके अपनी लोकेशन चेंज कर देना, ठीक है। मेरी तीनों आईडी लॉस एंजल्स की है, तो मैंने लॉस एंजल्स ही रखा हुआ है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको सारे खोल के दिखा देता हूँ एक एक करके। ये मैंने 1 खोल लिया यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ छोटा ताकि आप लोग को आसानी हो देखने में, ठीक है।
ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दो हो गया, लॉस एंजल्स वन, लॉस एंजल्स टू। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉस एंजल्स थ्री। सही हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग ब्राउज़र बना सको, अलग अलग एमुलेटर पे क्लोनिंग कर सकते हो। और एक साथ देखो, जो ऑप्शन यहाँ पर हैं वो ऑप्शन यहाँ भी हैं, और वो ऑप्शन अब यहाँ भी आएंगे। सही है। अच्छा, एक मसला हमारे भाइयों को आएगा इसमें कंटेंट ऐड करने का, कि हमने यहाँ फ़ोल्डर में एडिटिंग करके फ़ोल्डर तो बना लिया, अब उस फोल्डर को यहाँ कैसे ऐड करें। तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये मैंने यूट्यूब पर देखा है, किसी ने अभी तक बताया नहीं है, क्योंकि बीच में मैं भी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। मैंने बोला यार इसमें वीडियो कैसे ऐड करूँ। अब मैंने वीडियो तो बना के रख ली। अच्छा, इसको अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास दो हो गए, इसको भी छोटा कर देते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास एक ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे थ्री डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद इस फोल्डर पे क्लिक करोगे, ये देखो ये आ गया शेयर फोल्डर, एंड्रॉयड फोल्डर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और ये पीसी शेयर फोल्डर पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप एक फ़ोल्डर बना लो। अब मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है सी के अंदर, ठीक है। मैं अपने डी ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पे मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ होगा, किस नाम से, एक्सपोर्ट के नाम से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, ऐड जोन रील के नाम से, ये रहा, ये देखें, ठीक है। शॉर्ट डेटा, शॉर्ट्स वीडियो। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट डेटा पर ओके करूँगा और यहाँ से एक्सपोर्ट फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा, देन ओके। सही है। अब ये बोल रहा रीस्टार्ट, तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। उसके बाद मैं उस फोल्डर में कोई भी चीज़ डालूँगा, वो चीज़ मेरी इन ब्राउज़र यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। कहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, अभी मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा मैं, और ये देखें गैलरी, अभी गैलरी में कुछ शो नहीं हो रहा। मैं जब इसको रीस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। आपने एडिट करके इस फोल्डर में डाल देना, जो फोल्डर आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद जब आप एमुलेटर ऑन करोगे आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ तक कि आपका क्लियर हो गया है। और ये देखें तीनों ब्राउज़र के अंदर, तीनों एमुलेटर के अंदर एक ही चीज़ें आ रही हैं, जो इसमें वन में आ रही हैं, टू में भी वही आ रही हैं, थ्री में भी वही आ रही हैं। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट ब्राउज़ बना सकते हो ब्राउज़र, और उस पर डिफरेंट आईडीज़ पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, बताना आपको कि आप एलडी प्लेयर कैसे इंस्टॉल करोगे और उसमें कैसे सेटअप करोगे, ठीक है, अपनी फेसबुक आईडी को। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।